हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोनिका मिनोल्टा की। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, थोड़े अलग टाइप से डाली है, लेकिन आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कोनिका मिनोल्टा से आप क्या क्या कर सकते हैं और कितने प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। अगर आपके घर पे वाईफाई है तो आप अपने लैपटॉप में ऑलरेडी वाईफाई कनेक्ट करके रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी बात क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सब आज जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात होती है इसमें 3 ट्रे हैं। कोनिका मिनोल्टा अलग अलग मॉडल में आती है, अलग अलग टाइप से आती है। ये अलग अलग टाइप्स के पेपर को अच्छे से कलर प्रिंट करती है। जैसा आप चाहें, ब्लैक एंड वाइट चाहें तो ब्लैक एंड वाइट ये एकदम से प्रिंट कर देगी बढ़िया तरीके से। इसकी ट्रे की सेटिंग बहुत अच्छी है। ट्रे पे सब कुछ लिखा होता है कि किस प्रकार का पेपर आप लगा रहे हैं तो कहाँ पे आपको सेट करना है। ये तो पता ही होता है, जब हम प्रिंटिंग के लिए पेपर लगाते हैं ट्रे में तो किस तरीके का लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है उसकी ट्रे में। बाईपास ट्रे भी होती है इसमें और 2 ट्रे और होती हैं। अलग अलग टाइप की, अलग अलग मॉडल की होती हैं कोनिका मिनोल्टा। तो इसमें मॉडल नंबर अलग अलग होते हैं। तो मेरा वाला मॉडल नंबर है वो है 205i। बिजहोव कोनिका मिनोल्टा बिजहोव 205i, ये वाला मेरा मॉडल है। डिजिटल कलर प्रिंटर है, तो बहुत अच्छे से काम करता है। किसी भी प्रकार के आप एनवलप प्रिंट कर सकते हैं, कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। अपने किसी भी स्कूल का जो वर्क होता है, स्कूल से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो स्कूल का सारा काम ये प्रिंटर बड़ी आसानी से करता है। हॉस्पिटल का अगर आपको काम मिल गया है तो उसका काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो हमारे घर पे है और हमारे घर पे काम भी होता है। हमारा नोएडा में अपना काम है, अपनी शॉप है प्रिंटिंग की, अन्नू प्रिंटर्स के नाम से। आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा कि अन्नू प्रिंटर्स कहाँ पर है। तो ये बरौला में खुला हुआ है और काफ़ी टाइम से खुला हुआ है, आज से नहीं है, कई साल पुराना है। तो दिन ब दिन चीज़ें नई नई बदलती रहती हैं, नई नई चलती रहती हैं। तो आप भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम कराना है तो आप काम भी करा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्या किस प्रकार की जानकारी चाहिए, उस प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके रख रखाव क्या है कि आपको जब आप इसको लगा रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, बिजली से लगा रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं इसका, तो आप इसका डायरेक्ट स्विच मत लगाइए। आपके पास स्टेबलाइज़र होना चाहिए। जब आप इसको ख़रीदते हैं उसके साथ साथ ही आप अपना स्टेबलाइज़र बनवा लें, क्योंकि स्टेबलाइज़र से चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट फ्लक्चुएट हुई तो आपकी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके प्रिंटर में, और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, आप इसको कूल प्लेस में रखें, ठंडे जहाँ आपका एसी है, कूलर है, पंखा है, वहाँ पे रखें, क्योंकि ये जो प्रिंटर है बहुत जल्दी हीट हो जाता है और हीट होने से ये बंद हो जाता है। तो आपका काम रुक जाएगा और इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर हीट होगा तो प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो इस तरीके की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तीसरा है कि इसको आप पानी से बचाएं। जैसे सील हो जाती है ना, जैसे सील रहा होता है, मॉइस्चर से बचाएं। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आसपास, सूखा रहना चाहिए। तो जहां आप अपने प्रिंटर को लगा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, वहां पे आप इसको बिल्कुल उस तरीके से खड़ा करिए ताकि आपके वहाँ पे पानी की बूंदें भी न गिरें। बिल्कुल कूल, सूखे, ड्राई एंड कूल प्लेस चाहिए आपके प्रिंटर को, तभी ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, पैसे लेगा और आपका प्रिंटर भी वीक होता चला जाएगा। चौथा है, आपको डस्ट से संभाल के रखना है। डस्ट नहीं आनी चाहिए। डस्ट आएगी, डस्ट इसके पार्ट में जाएगी और फिर आपकी प्रिंट निकालने में प्रिंटर दिक्कत करेगा। जब आप प्रिंट निकालेंगे ना, कहीं प्रिंट आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। अगर कहीं ऐसा आपका प्रिंटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रिंटर में डस्ट रुकी हुई है, सो उसको थोड़ा सा चलाइए और उसको साफ़ कीजिए। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपको ये दिक्कत होती ही रहेगी, बार बार होती रहेगी और आपकी मार्केटिंग भी गिर जाएगी। अगर आपकी
काम अच्छा होगा तो मार्केटिंग भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको कस्टमर मिलेंगे। जब आपका काम ही अच्छा नहीं होगा तो आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कूल, ड्राई और सही प्लेस पे रखना है जहाँ धूल डस्ट बिल्कुल ना आए। कोशिश करें, वैसे देखो देखो सभी जगह आती है तो आप इसको कवर करके रखें। आपने काम किया, काम करने के बाद पूरे तरीके से बंद किया, स्विच से भी बंद किया, बटन से भी बंद किया। वहाँ से बंद करने के बाद इसको कवर कर दिया, क्योंकि अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो आपका प्रिंटर जल्दी ख़राब हो जाएगा और आपका नुकसान भी होगा। इतना आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा जितना आपको नुकसान होगा। हमारे यहाँ पे डेली इससे प्रिंट होता है और ये हमने अभी अपने घर पे लगाई हुई है, क्योंकि हमारे प्रिंटर शॉप में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, अलग-अलग टाइप्स की लगी हुई हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस बारे में पूछना है, किस प्रिंटर के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक दूसरी वीडियो पहुंचाने की। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।